तेरे सदके भेजी दारा आज मुखिया ने तांगा प्यार दिया, तेरे सदके भेजी दारा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज बात होगी अदाकार यूसुफ खान साहब और अदाकारा नीलो के हवाले से। इस हवाले से कई दोस्तों ने एतराज़ भी किया है कि यूसुफ खान साहब पर एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें उनका आसिया बेगम के साथ एक गाना था, जिस पर यह तबसरा किया जाता रहा कि ये यूसुफ खान साहब की ज़िंदगी का एक ऐसा गाना फलमाया गया था उनकी ज़िंदगी में, जिस पर वो ख़ुद भी बाद में इंतहाई कराहत का इजहार किया करते थे और शर्मिंदगी का इजहार भी किया करते थे कि उनसे एक ऐसा गाना क्यों फलमाया गया। इस पर बहुत सारे दोस्तों ने एतराज़ किया और कहा कि इससे भी ज़्यादा एक गाना उनकी ज़िंदगी का अदाकारा नीलो के साथ भी फलमाया गया है। ख़ास तौर पर उनकी ये फिल्म जो थी, खतरनाक जो फिल्म थी, ये पाकिस्तान की एक बेहुदा तरीन और गंदी तरीन फिल्मों में शुमार होती थी, लेकिन इसमें यूसुफ खान साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया और कहा गया कि इसमें यूसुफ खान साहब चूंकि हीरो थे इसलिए इस फिल्म का सारा मलबा जो है वो यूसुफ खान साहब पर डालने की कोशिश की गई। बाद में मैं खुद भी यूसुफ खान साहब से मिला और इस हवाले से भी उनसे बातचीत क्योंकि मेरी होती रही है, तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि इस फिल्म में, खतरनाक फिल्म जो थी, भुट्टो साहब के दौर में जब इसको रिलीज किया गया तो इस पर सेंसर की पाबंदियां भी लगी थी। ये कैसी फिल्म थी और इस फिल्म को मुतनाज़ा क्यों कहा गया और इसमें यूसुफ खान साहब का अपना किरदार क्या था, इसकी वजाहत करने से ज़्यादा मैं आपको ये वाक़या सुनाना ज़्यादा मुनासिब समझता हूं ताकि आपको ये समझ लग सके कि फिल्म की मेकिंग के दौरान ज़रूरी नहीं होता कि हर बात जो उस फिल्म के हीरो को भी मालूम हो और उस फिल्म के हर किरदार को भी मालूम हो। कि इस हवाले से हॉलीवुड और बॉलीवुड का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर अदाकारों को मुकम्मल तौर पर फिल्म का स्क्रिप्ट और उसकी पूरी स्क्रीन प्ले का पता होता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता रहा और किसी भी, चाहे वो जितना बड़ा अदाकार रहा है, उसको फिल्म की जुज़ियात का इल्म नहीं होता था, ना उसको बताया जाता था, सिर्फ उसके किरदार तक और कहानी तक उसको मुतला किया जाता था। लेकिन बाद में कैसे कैसे होशरुबा किस्म के, गंदे किस्म के, सनसनीखेज किस्म के जो उसमें मनाजर जो फलमाए जाते थे, इसका हीरो को पता तक नहीं होता था। बाज़ औक़ात हीरोइन को भी पता नहीं होता था कि उनके अलावा इस फिल्म में और किसी का काम, दूसरों का जो काम है वो किस कदर जो है गंदा रिकॉर्ड किया गया है और मुतनाज़िया बन गया है। लेकिन जाहिर है क्योंकि वो भी इसी फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे इसलिए वो भी बदनाम हो जाया करते थे। बात हो रही है फिल्म खतरनाक की, तो खतरनाक फिल्म ये वो फिल्म है जिसमें अदाकारा नीलो बेगम ने दोबारा से फिल्मों में एंट्री की थी और ये वो हालात थे कि रियाज शाहिद की, जिनकी वफात हो गई थी, नीलो के शोहर जो थे, उनकी वफात के बाद नीलो बेगम के लिए जो हालात उनके घर के जो बन गए थे वो बड़े पुरसी वाले हालात थे। नीलो बेगम के लिए जीना मुश्किल हो गया था। एक बहुत बड़ी कोठी थी, 3 बच्चे थे और उनको पालना जो था वो नीलो बेगम की जिम्मेदारी थी, लेकिन नीलो बेगम के पास करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं था कि वो फिल्मों में दोबारा से काम करें। लेकिन 69 के बाद अदाकारा नीलो को फिल्मों में काम करना जो था रियाज शाहिद साहब ने मुनासिब ना समझा, लिहाजा वो उनकी ज़िंदगी में फिल्मों में काम नहीं किया करती थी और वो उनकी रानी बनकर घर में राज किया करती थी। लेकिन जब शोहर की वफात हो गई तो ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइब ने जो थे मुंह खोल लिए और उनके लिए बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो गया। जब उन्होंने फिल्मों में काम करना और ख़ास तौर पर अपने बच्चों यानी अदाकार शान की वालदा ने जब ये फैसला किया कि वो अपने तीनों बच्चों की बेहतरीन परवरिश करेंगी और फिल्मों में दोबारा से काम करेंगी, तो उनकी मुखालफत खुद उनके ससुराल वालों ने शुरू कर दी और इस हवाले से उनको थ्रेट भी किया जाने लगा और उनको धमकियां दी जाने लगी कि नीलो बेगम जो है वो उनके भाइयों की निशानी की जो है परवरिश करें, लेकिन उन्हें अब फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। ये वो हालात थे कि पूरी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है वो नीलो बेगम से दूर हो चुकी थी। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे। नीलो बेगम के लिए बहुत बड़ी कोठी थी लेकिन कारोबार कोई नहीं था, घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे और कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे नीलो बेगम जो थी अपने घर का चूल्हा भी चला सकें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का एहतमाम भी कर सकें। ये वो हालात थे कि नीलो बेगम को पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ यूसुफ खान साहब की शक्ल में एक ऐसा मसीहा नजर आया जिससे उन्होंने राब्ता किया और खान साहब से कहा कि उनके ये हालात हैं कि उनके ससुराल वाले, खास तौर पर जेठ देवर जो हैं, वो उनकी मुखालफत करते हैं और उन्होंने धमकियां दे दी हैं कि वो फिल्मों में काम करेंगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल जो हालात थे। अब ऐसा हुआ कि जब फिल्म खतरनाक की बात हुई तो पहले तो यूसुफ खान साहब ने कहा कि इस फिल्म में आपका काम करना मुनासिब नहीं है, लेकिन नीलो बेगम चूंकि स्टैंड ले चुकी थी लिहाजा उन्होंने भी
इस बात पर कहा कि मुझे अब इस फिल्मों में जब तक मैं काम नहीं करूंगी, आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और जब तक आप मेरे लिए मसीहा नहीं बनेंगे, एक भाई का फर्ज नहीं निभाएंगे, क्योंकि यूसुफ खान साहब ने नीलो बेगम को अपनी बहन बनाया हुआ था, से नीलो बेगम का एहतराम किया करते थे। एक तो रियाज शाह साहब भी इसकी एक वजह थे, दूसरा यह है कि नीलो बेगम के साथ वो चूंकि उनकी कोलीग भी थी और जिंदगी में कई ऐसे, उनकी शादी से पहले भी कई ऐसे मरहले आए थे जब यूसुफ खान साहब ने नीलो बेगम को बहुत सारे मसाइल में से बचाया था। एक बार तो उनकी जान भी बचाई थी। अब यूसुफ खान साहब ने नीलो बेगम को वचन दे दिया और कहा कि आप फिल्मों में काम करें और कोई किसी की जरूरत नहीं कि वो आपकी तरफ आंख भी उठाकर देखे। तो पहला जो गाना जो था वो गाना बहुत मशहूर हुआ। बाद में नीलो बेगम पर जब वो फिल्माया जाना था तो उस दिन स्टूडियो में खान साहब ने, यूसुफ खान साहब ने स्टूडियो के बाहर पहरा दिया और अपने गनमैन के साथ भी वहां बैठे रहे जो उनको धमकियां देने वाले थे। कोई उस दिन स्टूडियो में नहीं आया और नीलो बेगम ने अपनी जो पहली टेक जो थी उस फिल्म की दी और इस तरह फिल्म खतरनाक के अंदर उनका काम शुरू हुआ। और इस फिल्म के अंदर जब उन्होंने काम शुरू किया तो उनके लिए रोटी रोजी के जो दरवाजे थे वो भी खुल गए। अब ऐसा हुआ कि यूसुफ खान साहब के साथ इस फिल्म का जो एक मकबूल तरीन जो गाना था वो भी बड़ा क्लासिक किस्म का गाना था। और इस गाने के अंदर जो थी, जो बाद में बहुत सारे लोगों ने इतराज़ भी किया कि देखें यूसुफ खान साहब के साथ नीलो बेगम ने किस कदर बेबाकी के साथ इस फिल्म में डांस किया है और गाना जो किया है। इसी फिल्म का जो गाना है तेरे सदके ओ दिलदारा, इसी आज की वीडियो के शुरू में आपने उसका क्लिप भी आपने देखा है। गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके किसी भी आप वीडियो को, ये मुकम्मल गाना भी देख सकते हैं कि अदाकारा नीलो ने बड़ी बेबाकी के साथ यूसुफ खान साहब के साथ ये गाना जो था ये फिल्माया था। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दो अदाकाराएं ऐसी रही हैं कि जो जब काम करती थीं तो किसी बात पर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए आमादा नहीं हुआ करती थी और कहा करती थी कि जब मेरा गाना होगा, मेरी एक्टिंग होगी तो मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगी। एक नीलो बेगम और दूसरी कविता बेगम और नीलो अपने गाने की परफॉर्मेंस पर किसी की बात नहीं सुना करती थी। और यही वजह थी, यूसुफ खान साहब खुद बताया करते थे कि मैं खुद नीलो बेगम से कहा करता था कि बाज स्टेप लिए बगैर भी गाना हो सकता है तो आप ये स्टेप क्यों लेती हैं। यूसुफ खान साहब उससे किनारा करते रहे, लेकिन नीलो बेगम ने कहा कि ये मेरे जीने और मरने का सवाल है। ये फिल्म जो 6-7 साल के बाद जब मैं कर रही हूं तो अगर आज इस फिल्म के अंदर मैंने भरपूर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस ना दी तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगी और इसके बाद मुझे कौन लेगा। और फिर यही हुआ। खतरनाक फिल्म जो थी वो अपने सिर्फ ये कहना कि नीलो बेगम के किरदार या यूसुफ खान साहब के किरदार की वजह से बदनाम हुई थी, ऐसा हरगिज नहीं है। इस फिल्म के अंदर अदाकारा नाजली मिज़ला और अफजाल अहमद साहब, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जिनका जो इंतहाई वल्गर किस्म का जो था वो डांस पेश किया गया था और जिसकी वजह से सेंसर ने इस फिल्म को जो थे उतार दिया था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में यह पहली पंजाबी फिल्म थी जो एक अंग्रेजी नावल से माखूज की गई थी और उसका आइडिया जो था उस फिल्म से लिया गया था। और यही वो पंजाबी फिल्म है जिसने पाकिस्तान की इस हवाले से तारीख लिखी कि कराची में कभी कोई पंजाबी फिल्म चंद एक हफ्ते भी नहीं चली, लेकिन ये जो फिल्म थी ये कई हफ्ते तक मुतवातर चलती रही और अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म बन गई थी। और इस फिल्म का ये जो गाना जो नीलो और यूसुफ खान साहब पर जो फिल्माया गया था ये भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था। आपको ये मैं वाज़ेह कर दूं कि नीलो बेगम अपने किरदार के हवाले से, खासतौर पर अपने डांस के हवाले से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया करती थी। और इसकी मिसाल भी जो था आज की वीडियो के आप मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में आप देख सकते हैं कि नीलो बेगम ने बाद में यूसुफ खान साहब के अलावा इकबाल हसन साहब के साथ भी जो फिल्में की उन्होंने जी भरकर डांस किया और ऐसे ऐसे स्टेप लिए कि बाद में अंजुमन, बाबरा शरीफ, नादरा और ऐसी जितनी भी अदाकाराएं जो हैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई और उनके डांस पर हमने इतराज़ करते रहे हैं कि ये पाकिस्तान में बहुत वल्गर डांस होना शुरू हुआ है। तो माजरत के साथ नीलो बेगम ने खुद अपने ऐसे ऐसे स्टेप लिए थे अपने गानों में, पंजाबी फिल्मों के अंदर, कि वो बाद में दूसरों के लिए तकलीद बन गए और वो बढ़कर उनसे वो ऐसे स्टेप लिया करते थे। नीलो बेगम से मेरी जब शाहनूर में मुलाकात होती रही तो मैंने नीलो बेगम से कहा कि आपको पंजाबी फिल्में कैसी लगती हैं, तो वो कभी कभार दिल की बात कर लिया करती थी कि अब तो पंजाबी फिल्मों में गाने ही गाने हैं, वल्गर गाने हैं। तो मैं उन्हें याद दिलाया करता था कि आपने तो खतरनाक फिल्म से ऐसा होशरबा डांस करने का आगाज किया था कि जिसके बाद ये मिसाल बन गई। और वो फिल्म तो खुद अपने गानों की वजह से और गंदे गानों की वजह से, अगरचे वो आप पर नहीं थे लेकिन दूसरी अदाकाराओं ने ऐसी जो उस पर परफॉर्मेंस दी थी वो बदनाम हो गई वो फिल्म। तो इस पर नीलो बेगम हंसा करती थी और कहा करती थी
कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, खासतौर पर उस औरत के लिए जो सिर्फ एक्ट्रेस ही पैदा हुई हो, लेकिन जब उसकी सर्वाइवल का इम्तिहान शुरू हो जाए तो फिर उसे भी ऐसे गाने, ऐसे स्टेप लेने पड़ते रहे हैं, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज तो हम समझाने वाले हैं, लेकिन अब मानता कोई नहीं है।